अप टू 1 बैंड एक्स्ट्रा, 1 बैंड एक्स्ट्रा तक आप इंप्रूव कर सकते हो अगर ये पर्टिकुलर टिप यूज करोगे। Hey everyone, this is Jipneet. Welcome back. Hope you are fine and safe. Over today's video is really important because today I'm gonna share a really important tip which will help you out in getting at least 1 बैंड एक्स्ट्रा। एटलीस्ट नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम 1 बैंड एक्स्ट्रा तक आप ले सकते हो उस टिप को यूज करके रीडिंग के। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाऊंगा, उससे सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो जब आप एक गाड़ी सीखने लगते हो या कोई भी चीज़ सीखनी स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। यू जस्ट मेक अ प्लान, ओके, यू जस्ट मैप आउट अ प्लान एंड देन यू जस्ट एग्जीक्यूट दैट प्लान कि हाँ मैंने गाड़ी सीखनी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, ये गियर स्टिक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारा कुछ समझते हो पहले। उसके बाद आप फर्स्ट गियर पे चलाते हो, ठीक है जी, फिर सेकंड थर्ड गियर पे, ऑलराइट, ओपन एरिया में, एंड देन यू जस्ट मूव टू द ट्रैफिक, ओके जी, बैक गियर सीखते हो, काफी चीजें होती हैं। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप उस चीज को एक्चुअली प्लान करते हो, ठीक है, यू जस्ट चॉक आउट अ प्लान, द होल प्लान जो आप करना चाहते हो। ऐसे ही रीडिंग में एक एक्शन प्लान होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं कि कैसे आप ये चीज को इंप्रूव कर सकते हो। बेसिकली देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन दिस। 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिससे आप ये चीज लागू कर सकते हो और बैंड स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहली चीज दैट इज योर माइंडसेट। सबसे पहले हमें अपना एक माइंडसेट बनाना होता है रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। पेपर में रीडिंग आती है, उसके पहले आप जस्ट थोड़ा आंखें बंद करके सोचो, जस्ट इग्नोर द नेगेटिव थॉट्स, जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव। ये सोचो कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं ये चीज, नो वंस गोना स्टॉप मी, आई एम द बेस्ट। सबसे पहले ये चीज आप अपने माइंड में लेके आओ, सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है जी। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट लोगे ना, कॉन्फिडेंस इतने ज्यादा लेवल पे पीक कर जाएगा ना आपका, बहुत जरूरी है। और दूसरी जो एक्चुअल चीज करने वाली ये है कि सबसे पहले डिसाइड करो कि इजी पैसेज कौन सा है। देखो आपका जो माइंड है ना, एक मूवी में था, मेरे ख्याल से 3 इडियट्स मूवी में था, कि जो माइंड आपका दिमाग है या दिल है ना, उसको बहला फुसला के रखना पड़ता है, ठीक है जी। सपोज करो 20 मिनट हो चुके हैं और आपके सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो आपका जो दिमाग है, ठीक है, वो पैनिक होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। मन है या दिमाग है, आप पैनिक हो जाओगे कि अभी तक तो मेरे 10 क्वेश्चंस ही सॉल्व हुए हैं और पूरा के पूरे 20 मिनट खत्म हो चुके हैं, हालांकि 20 मिनट में मेरे एटलीस्ट 14 क्वेश्चंस तो होने चाहिए थे। वो जब आप सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर वही 20 मिनट्स में आप एटलीस्ट 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लो बढ़िया से, तो आपका माइंड एक लीड नहीं ले लेगा, आपका माइंड थोड़ा सा बूस्ट नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? वही चीज आपको करनी है। ये चीज कैसे हो सकती है? देखो रीडिंग में एटलीस्ट एक पैसेज सुपर टफ होता है, एक पैसेज मॉडरेट होता है, मीडियम होता है, एक इजी वन होता है, ठीक है जी। यू हैव टू फाइंड दैट इजी वन। लाइक 50% चांसेस होते हैं कि फर्स्ट वाला ही इजी होता है, बाकी 50% में हो सकता है सेकंड वाला हो सकता है थर्ड वाला हो, ठीक है। अब ये पहचानना कैसे है? देखो अगर एग्जांपल ले लो, मेरे पास अगर कोई पैसेज आ गया स्पेस के रिलेटेड, जिसमें बात करी हो क्रिएटर्स की, जिसमें बात करी हो एलियंस की, स्पेसशिप की, ठीक है जी, सैटर्न रिंग्स की, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं एंड आई वुड लव टू सॉल्व दैट पैसेज फर्स्ट। जिस चीज़ के बारे में आपको पता है, आपके पर्टिकुलर फील्ड का है, तो आप उस चीज़ को पहले करो सॉल्व, ठीक है। सबसे पहला हमारा टिप यही है कि इस पर्टिकुलर चीज से आप पैसेज को कैटेगराइज कर सकते हो, इजी कौन सा है, मॉडरेट कौन सा, डिफिकल्ट कौन सा। सेकंड टिप ये है कि अपने 3 क्वेश्चन पहले तो पक्के कर लो, ठीक है जी। वी डू द असाइनमेंट्स ऑन द डेली बेसिस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, तो मैंने वो पक्के करवा रखे हैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन। आज आपने रिजल्ट्स भी देखे हैं, ऑफ कोर्स। रीडिंग में कोई बंदा नहीं रहता, उसका एक कारण है। रीडिंग मतलब ऐसा लगा लो, पहले राइटिंग में हम शॉर्ट ही देते थे, अगर आप 2 साल पहले देखो, आज राइटिंग में तो है ही है, आज रीडिंग में साथ में शॉर्ट ही देते हैं, उसका एक कारण है। सपोज करो आपके फेवरेट क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और लिस्ट ऑफ हेडिंग कईयों के फेवरेट सपोज करो नहीं है, बट मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है जी। ट्रू फॉल्स भी फेवरेट है मेरे, और सपोज करो कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये फेवरेट क्वेश्चन है सपोज करो, ठीक है जी। और एक ऐसा पैसेज ढूंढो जिसमें ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। जिस पैसेज में आपको ये 3 तरह के क्वेश्चन मिल गए, वो सबसे इजी पैसेज है, उसको सबसे पहले उठाओ, ठीक है। देन मॉडरेट एंड देन द टफ वन। इसको बोलते हैं एक्शन प्लान। यू जस्ट मैप्ड आउट अ plan, okay, after that you have to execute that. Excuse my word, sometimes I get excited to explain these things. ये इतनी सारी चीज़ें हैं ना जो मैं क्लासेस में करवाता हूँ। now I will try to post online more and more, alright। तो
इस चीज को फोकस करो। सबसे पहले इजी पैसेज ढूंढो, देन मॉडरेट एंड देन द टफ वन। ऑलराइट, ऐसे सॉल्व करोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं आपके एटलीस्ट 4 से 5 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है बढ़ने, ठीक है जी। वो बढ़ सकते हैं, अगर वो बढ़ते हैं तो आपका आधा या अप टू 1 बैंड इंक्रीज हो सकता है। एंड वंस अगेन आई वांट टू कंग्रेचुलेट जिनके बैंड स्कोर्स आए हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट हाँ एक चीज की बात करूंगा, आइल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम रहता है। आप 20 डेज 25 डेज या 1 मंथ कंप्लीट प्रैक्टिस करो, एक पर्टिकुलर स्केड्यूल फॉलो करो एंड दैट इज फाइन। अगर ब्रेक ले लेके करोगे तो मुश्किल है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।